हेलो दोस्तों, एसपीए क्लासेज 1 में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को। आज हमने एसएससी जीडी बीएड के लिए पेट और टेट के लिए कुछ सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को लिया है जो परीक्षा उपयोगी हैं, परीक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। परीक्षा की दृष्टि से सबसे उपयोगी प्रश्नों को मैंने लाया है। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए। देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, मायोपिया होता है। मायोपिया एक रोग है। यह रोग कहाँ होता है? लिखा है दूरदृष्टि, निकट दृष्टि, आँख, कान, कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें मायोपिया निकट दृष्टि दोष, जिनको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं उन्हें मायोपिया कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती, उल्टा होता है। इसी को याद रख लिए। मायोपिया रोग निकट दृष्टि दोष के लिए है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, इंडिया हाउस कहाँ है? इंडिया हाउस नई दिल्ली है, न्यूयॉर्क है, लंदन है, मुंबई है। तो दोस्तों, हाउस का नाम इंडिया हाउस है तो वह इंडिया से बाहर बना हुआ है, लंदन में बना हुआ है। ये कहाँ बना हुआ है? लंदन में। इसका विकल्प लंदन सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया कर पुनः लगाया था या जजिया कर लगाया था? तो इस विकल्प के आधार पर हमें हल करना है, विकल्प से बाहर नहीं जाना है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, औरंगजेब। तो अकबर दयालु राजा था, शाहजहाँ से कोई मतलब नहीं था, जहांगीर। औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया था हिंदुओं पर, गैर मुस्लिमों पर। जो लोग गैर मुस्लिम इंसान थे उन पर जजिया कर लगाया गया था। देखिए क्वेश्चन चौथा क्या है, भारतीय लघु उद्योग बैंक शिवडी का मुख्यालय कहाँ है? शिवडी जो गांव के विकास के लिए लगता है, ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक शिवडी का मुख्यालय लखनऊ में है। यह लखनऊ से ही संचालित होता है। आप देखिए पांचवा सवाल है, दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता मापी जाती है। दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? लेक्टोमीटर से और बैरोमीटर से और टेकोमीटर से, हाइग्रोमीटर से। 4 विकल्प दिया है। तो दूध की शुद्धता दोस्तों लेक्टोमीटर से नापी जाती है। यहाँ दिया हुआ सबसे चमकदार ग्रह कौन है? सबसे चमकदार ग्रह जो सबसे चमकीला है, शुक्र है, बुध है, गुरु है, मंगल है। 4 विकल्प दिए हुए हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी शुक्र को कहते हैं, सबसे चमकीला तारा भी शुक्र को कहते हैं, और भोर का तारा भी शुक्र को कहते हैं, और पूरब पश्चिम का तारा भी शुक्र को ही कहते हैं। इसलिए यह सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। अब देखिए 7वां प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह पर जोर दिया था। पहले जो औरतें जिनका पुरुष मर जाता था वो सती हो जाती थी, तो इस सतीत्व को रोकने के लिए कौन सा इसमें पुनः विवाह करने के लिए कि विधवाओं का पुनः विवाह हो, जोर दिया था? ईश्वरचंद विद्यासागर होना चाहिए, लेकिन ईश्वरचंद लिखा है, दयानंद सरस्वती लिखा है, राजा राम मोहन राय लिखा है, महात्मा गांधी लिखा है। तो दोस्तों, यहाँ ईश्वरचंद वाला विकल्प ही सही है। इन्होंने बहुत प्रयास किया था विधवा विवाह के लिए। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? अरब सागर पश्चिम मुंबई की तरफ है। अरब सागर में गिरने वाली नदी जो गंगा, ताप्ती, कावेरी, कृष्णा 4 नदियां हैं। इन 4 नदियों, इन्हीं विकल्पों में से ही हमें देना है। तो गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ताप्ती नदी अरब सागर में जाकर गिरती है। अब देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हुआ है। 9वां प्रश्न दिया हुआ है, शरीर के अंदर रक्त का ना जमने में सहायक होती है। जैसे हमारे शरीर में जो खून दौड़ रहा है, इस खून को दौड़ने में कौन मदद करता है? जो कि खून थक्का ना जमे, गाढ़ा होकर जम न जाए। इसको रोकने के लिए इसमें यहाँ विकल्प दिया हुआ है, आरबीसी है, हीमोग्लोबिन है, हिपैरिन है, थ्रोम्बो है।
थ्रोम्बो एक ऐसा है जो खून जमने में सहायक होता है, लेकिन यहाँ हिपेरिन तत्व एक ऐसा तत्व होता है जो ब्लड को पतला करके पूरे शरीर में संचारित करता है, इसी की वजह से खून नहीं जमता है। अब देखिए यहाँ विकल्प दिया हुआ शेरशाह का मकबरा कहाँ है। क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा कहाँ है, तो विकल्प दिया है आगरा, सासाराम, लाहौर, दिल्ली। तो दोस्तों शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। बहुत प्रसिद्ध सासाराम जिला भी है, बहुत प्रसिद्ध स्थान है। सासाराम में शेरशाह सूरी दफनाया गया था मरने के बाद। अब देखिए यहाँ एक प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, 11वां प्रश्न है। घासीराम कोतवाल, घासीराम कोतवाल कोई पुस्तक है, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ दिया हुआ सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, विजय तेंदुलकर, बिमल मित्तल। तो यहाँ पर दोस्तों घासीराम कोतवाल, घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक विजय तेंदुलकर हैं। तो ये विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा। विजय तेंदुलकर घासीराम कोतवाल पुस्तक के लेखक हैं। देखिए दोस्तों यहाँ हिंदी का प्रश्न लिया गया है। हिंदी आपके जीडी में भी आती है, पेट में, टेट में, बीएड में, हर जगह आती है। हिंदी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि आप हिंदी भाषाई क्षेत्र से बिलोंग भी करते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है उत्साह रस, उत्साह रस, उत्साह रस का स्थायी भाव क्या है। विकल्प में वीर रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, विभत्स रस। तो यहाँ दोस्तों ये हो जाएगा उत्साह रस का अस्थाई वीर रस होता है। वीर रस उत्साह रस का अस्थाई भाव है। यहाँ दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, 13वां है। देखिए 12वां था हिंदी में, 13वां है। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है। भारतीय है, कौरवी है, हरियाणवी है, हिंदी है। तो दोस्तों यहाँ पर खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। और यहाँ पर दिया हुआ है चरण कमल, चरण कमल में कौन सा समास है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो प्रश्न दिया है चरण कमल में कौन सा समास है, तो कर्मधारय समास है, बहुब्री समास है, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। कर्मधारय में दो शब्द जुड़ करके एक तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, जैसे चरण कमल कर्मधारय समास का उदाहरण है। नयन का संधि विच्छेद क्या है। अब देखिए नयन का संधि विच्छेद दिया हुआ है। यहाँ ने धन अन है, ने धन अयन है, ने धन अन है, न धन अन है, ने नहीं न, तीसरा विकल्प न धन अन है। तो यहाँ हमें जो सही विकल्प है पहला है, ने धन अन बराबर नयन। और यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है 16वां क्वेश्चन, पूर्व भाग, पूर्व भाग में जुड़कर नया शब्द बनता है। जैसे कोई शब्द लिखा हुआ है तो उसके पहले अगर जो जुड़ता है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पूर्व पहले जुड़ने को कहा, पूर्व भाग में जुड़कर नया शब्द बनता है। तो दिया हुआ प्रत्यय है, उपसर्ग है, सर्वनाम है, विशेषण है। तो यहाँ दोस्तों उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि पहले जो जुड़ता है वह उपसर्ग होता है। इस तरीके से अगले प्रश्न को देखिए अगला प्रश्न है सफाई में कौन सा प्रत्यय है। जो सफाई होती है सफाई में कौन सा प्रत्यय है। तो यहाँ पर दिया हुआ प्रत्यय में आई है, आई है, फाई है, बड़ी ई है। तो दोस्तों सफाई में आई, आई नामक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो वह सफाई बन गया है। अगला लिखा हुआ 18वां क्वेश्चन, तद्भव, तद्भव है। तद्भव देखिए अग्नि तत्सम है, पुष्प तत्सम है, शलाका तत्सम है, 14 तद्भव है। तो 14 क्या है, तद्भव है। यह गलत तरीके से दुरुस्त करता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 19वां, व्योम का समनार्थी। समनार्थी का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो उसी के बराबर अर्थ देता है या वैसा ही अर्थ देता है, एक तरीके से पर्यायवाची भी इसे कहते हैं। तो व्योम, व्योम का समनार्थी जहर है, अंबर है और अमृत है। तो व्योम का समनार्थी अमृत हो जाएगा, ये जहर तो विलोम है। यहाँ लिखा हुआ है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसका एक शब्द में विदुषी है, अलच्छा है, आसूर्यम पस्या है, शास्त्रा है, शास्त्रा है। तो इसमें से कौन सा विकल्प बच्चों आपको उचित लग रहा है। तो देखिए विदुषी वो होती है जो विद्वान का विलोम होता है, विदुषी होता है।
और यहाँ आसूर्यस्पस्या, ये तीसरा विकल्प सही है कि जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे क्या कहते हैं, आसूर्यस्पस्या। 21वां क्वेश्चन है, बल शब्द के साथ उपसर्ग जुड़ जाएगा तो क्या होगा, इसमें कौन सा उपसर्ग जोड़ें कि बल के साथ एक अच्छा कोई अर्थ प्रयोग दे, अर्थ उसका निकले। कुबल, प्रबल, न बल, ल बल। तो यहाँ देखिए कु और प्र और न और ला में सबसे उत्तम यही है प्रबल। प्रबल से कुछ अर्थ निकलता है, यह उपसर्ग में है। अब देखिए आज का हमारा अंतिम सवाल है, सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है। सादा शब्द का भाववाचक संज्ञा, सादा में जो ऐसा कोई अक्षर या वर्ण जोड़ा जाए जिससे वह कोई भाव दे। तो यहाँ सादा में सादा विकल्प है, सादगी विकल्प, सदगी विकल्प है, सादगी विकल्प है, सीधा विकल्प है। तो दोस्तों सादगी ही सादा का भाववाचक बता रही है कि इसका भाववाचक क्या होगा। इसी के साथ ही आज हमारी ये क्लासें ख़त्म होती है। बच्चों ये अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक एवं शेयर करिए ताकि आप अपने दोस्तों में भी इसका फ़ायदा बांट सकें और हमारे भी हौसले बुलंद रहे। अगर आप लाइक और शेयर करते रहेंगे तो हम इसी तरीके से बहुत अच्छी वीडियो लाएंगे जो आपकी परीक्षा उपयोगी हो, परीक्षा के लिए सबसे सूटेबल होगी और परीक्षा में फंसा सकती है प्रश्नों को, जिससे आपको पास होने में, क्वालिफाइड होने में मदद कर सकता है। इसलिए आप हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर करिए। आज की बस यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको ये क्लास देखने के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहिए।